Good morning, class 4th. Today we will read Science chapter number 10, Our Universe. The Solar System. मतलब अब हम इस चैप्टर में यूनिवर्स यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. So now let's start. These stars. We see many stars twinkling in the sky. स्टूडेंट्स, नाइट में हम स्टार्स को देखते हैं. वो आकाश में चमक रहे होते हैं. They may look very close, but actually they are very far away from us. स्टार्स को देखने पर ऐसा लगता है कि वो हमारे काफ़ी क्लोज है, बट ऐसा नहीं है, वो बहुत दूर होते हैं. स्टार्स आर एक्चुअली ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस. स्टार्स है बहुत बड़ी बॉल्स हैं जिसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं. द गैसेस इन अ स्टार प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. अब जो गैस प्रेजेंट है स्टार्स में, उसमें बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस होती रहती है पूरे टाइम. ओके, इट रिमेन्स फिक्स्ड एट वन प्लेस. और वो उसकी जगह पर फिक्स रहता है. मीन्स वो स्टार अपनी जगह पर फिक्स रहता है. उसमें बहुत सारी गैसेस होती है, हीट होती है और लाइट होती है. ठीक है. द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. अब जो सन है वो भी एक स्टार है जो हमारे अर्थ के बहुत करीब है. इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे. अब जो सन है वो अर्थ से कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर्स. आफ्टर द सन द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज 42 बिलियन किलोमीटर अवे. अब सन के बाद एक और स्टार है जो अर्थ के पास है. वो कितना दूर है? उसकी दूरी क्या है? 42 मिलियन किलोमीटर्स. The sun appears huge when compared to the other stars. अब सन को और दूसरे स्टार्स को कंपेयर करा जाए तो हमें लगेगा कि बस जो सन है वो बहुत बड़ा है. दैट ट्विंकल इन द स्काई. किन के मुकाबले? उन तारों के मुकाबले जो रात में आकाश में चमकते हैं. द अदर स्टार्स इन द स्काई कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग द डे. अब जो दूसरे स्टार्स हैं वो स्काई में, आसमान में दिन के वक्त नहीं देखे जा सकते. बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ द सन. क्योंकि सूरज की जो ब्राइट चमकदार तेज़ रोशनी होती है उस वजह से हम उन स्टार्स को नहीं देख पाते. नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पेज. अब हम देखेंगे यहाँ पर दी प्लैनेट्स. अ प्लैनेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ स्टार. अब जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्टार्स से अलग होते हैं. इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट. उनकी कोई अपनी लाइट नहीं होती. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. इट मूव्स अराउंड द सन अलॉन्ग अ फिक्स्ड ऑर्बिट. ये सन के साथ मूव करते हैं उनकी ही प्लेस पे, उनके ऑर्बिट पे. द अर्थ इज़ वन ऑफ द प्लैनेट विच मूव अराउंड द सन. जो अर्थ है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है. विदाउट द सन द अर्थ वुड हैव बीन वेरी डार्क एंड वेरी कोल्ड. अगर सूरज नहीं होगा तो धरती पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा और रोशनी नहीं होगी और बहुत ठंड होगी. नो लाइफ कुड हैव एग्जिस्टेड हेयर. और कोई लाइफ नहीं होगी. द सोलर सिस्टम. अब हम यहाँ पर जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में. द सन एंड इट्स प्लैनेट टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम. जो सूरज है और उसके आसपास के जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो मिलकर के एक सोलर सिस्टम बनाते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट. तो कितने प्लैनेट हैं? 8 हैं. सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. आवर अर्थ इज थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. और जो हमारी अर्थ है वो तीसरे नंबर पे आती है. ऑन 24 अगस्त 2016 IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन गिव द डेफिनेशन फॉर अ प्लैनेट. 24 अगस्त 2006 में क्या हुआ? डेफिनेशन दी गई अर्थ के बारे में. किसने दी? IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने. बिकॉज ऑफ प्लूटो साइज एंड मास इट डिड नॉट फिट इनटू द डेफिनेशन. क्योंकि प्लूटो का जो साइज और मास है वो डेफिनेशन के लिए फिट नहीं है. प्लूटो विच वॉज ओरिजिनली कंसिडर्ड अ प्लैनेट इज नाउ कंसिडर्ड एज अ डार्क प्लैनेट. प्लूटो जो एक प्लैनेट माना गया था, बट अब क्या उसको कंसिडर किया गया है? डार्क प्लैनेट. अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ फीचर्स देखेंगे. तो पहला आता है मरकरी. ठीक है. स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सेम साइज है मून के बराबर. ठीक है. काफ़ी हॉट है और जो रात होती है वो बहुत ठंडी होती है. वीनस देखेंगे, इसके मून नहीं होता, इसका भी कोई मून, और मरकरी का भी नहीं होता. हॉटेस्ट है, सेम साइज है अर्थ का, क्लोज है अर्थ के और
कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, और सुबह का तारा इसको कहा जाता है। ठीक है, रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ये रोटेट होता है। फिर थर्ड हम देखेंगे अर्थ, जो तीसरे नंबर पे आती है, उसका एक मून है, ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। 2/3 ऑफ द सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर, 2/3 पार्ट क्या है, वाटर से कवर्ड है। ठीक है, इसी प्लैनेट पर लाइफ है, ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ, हैज़ माइल्ड क्लाइमेट, नॉर्मल क्लाइमेट रहता है। वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल द 3 स्टेट्स, तीनों स्टेट्स में क्या है, पानी प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे मार्स, मार्स के कितने मून है, 2। अर्थ लाइक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, हाफ द साइज ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के हाफ साइज में क्या है, मार्स है। हैज़ 4 सीजन एंड आइस एट पोल्स, इसके 4 सीजन होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट, इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इट्स सॉइल एंड रॉक आर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, इसलिए जो सॉइल है वो और जो रॉक होते हैं वो रेड कलर में है। ओनली प्लैनेट बिसाइड अर्थ वेयर लाइफ में एग्जिस्ट, इसमें भी हम कह सकते हैं भाई लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। 5th है जुपिटर, जुपिटर के मून्स हैं 16 से ज़्यादा, लार्जेस्ट गैस प्लैनेट है, मोर देन ट्वाइस अ मैसिव एज ऑल अदर प्लैनेट पुट टुगेदर, काफ़ी बड़ा है। फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट, काफ़ी तेज़ी से घूमता है। अब हम देखेंगे सैटर्न, इसके 18 से ज़्यादा मून है, सेकंड लार्जेस्ट गैसेस प्लैनेट, सेकंड लार्जेस्ट गैस प्लैनेट है जुपिटर के बाद। हैज़ मैनी रिंग्स, रिंग्स मेड अप ऑफ आइस, रॉक्स एंड डस्ट, ये जो रिंग बनी हुई है इसमें रॉक है, डस्ट है। ठीक है, अब हम देखेंगे यूरेनस, इसके 27 मून है, कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ब्लू ग्रीन गैस, ब्लू ग्रीन गैस से ये कवर है। ठीक है, जिस गैस को क्या कहा जाता है, मीथेन। ये ह्यूज आइसी प्लैनेट है। फिर हम देखेंगे 8th नेपच्यून, जाइंट आइसी प्लैनेट विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, इसमें काफ़ी तेज़ हवाएं हैं, काफ़ी बड़ा है। दिस इज़ ऑल्सो इन ब्लू कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस, ये ब्लू कलर का इसलिए है क्योंकि इसमें भी मीथेन गैस पाई जाती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर द मून्स नेचुरल सैटेलाइट, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड इट सैटेलाइट, जो भी ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा है वो सैटेलाइट कहलाएगा। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो जो मून है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑन इट्स ओन ऑर्बिट, अपने ही ऑर्बिट पे मून अर्थ के चक्कर लगाता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, लाइक द प्लैनेट्स मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, अब प्लैनेट्स की तरह मून की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती, बट रिफ्लेक्ट सन लाइट, द लाइट रिफ्लेक्ट्स बाय द मून इज कॉल्ड मून लाइट। अब ये क्या करता है, सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो क्या कहलाता है, मून लाइट। देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून बिकॉज देयर इज़ नो एयर और वाटर, यहाँ पर कोई लाइफ नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर एयर वाटर प्रेजेंट नहीं है। द मून्स ग्रेविटी इज़ 1/6, यहाँ पर कितनी ग्रेविटी है, 1/6 है, अर्थ की सिर्फ 1/6 ग्रेविटी है। The surface of the moon is uneven and has mountains and deep hole is called craters. अब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं और काफ़ी गहरे गहरे होल्स बने हुए हैं। अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो मैन मेड, जो इंसानों द्वारा बनाई गई कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के चक्कर लगा रही हो, उसको मैन मेड सैटेलाइट कहा गया है। दे आर पुट इन टू द स्पेस बाय अ लॉन्चिंग रॉकेट, रॉकेट से ऐसे इन जो सैटेलाइट्स है उनको स्पेस में रखा जाता है। दी सैटेलाइट्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये भी अर्थ के चारों ओर घूमती है। आर्यभट्टा वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 1957, 1957 में आर्यभट्टा करके पहली सैटेलाइट लॉन्च करी गई। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द फेमस इंडियन मैथमेटिशियन, इंडिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन का नाम रखा गया इस पर। सैटेलाइट्स आर यूज टू कन्वे सिग्नल्स फॉर टेलीविजन, सैटेलाइट की हेल्प से टेलीविजन में सिग्नल भेजे जाते हैं, मोबाइल फ़ोन में और मैनी अदर कम्युनिकेशन मोड्स जिनसे कम्युनिकेशन हो सके। अब हम देखेंगे दी अर्थ। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स विद लाइफ, पूरे यूनिवर्स में अर्थ ही ऐसे एक प्लैनेट है जिसमें लाइफ है। अर्थ डिड नॉट ऑलवेज लुक लाइक दिस, हमेशा अर्थ ऐसी नहीं दिखती जैसी है। लॉन्ग अगो देयर वॉज नो अर्थ एट ऑल, बहुत पहले कोई अर्थ नहीं थी। साइंटिस्ट बिलीव दैट द अर्थ स्टार्टेड एज अ लार्ज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस, अर्थ पहले कैसे स्टार्ट हुई, बर्निंग गैसेस थी, एक बड़ा सा गोला था। फॉर बिलियन ऑफ ईयर इट केप्ट स्पिनिंग, कई बिलियन सालों तक ये स्पिनिंग होता रहा, अपनी और जगह घूमता रहा। इट्स आउटर सरफेस बिकम कोल्ड, अब वो जो बाहर का एरिया था वो कोल्ड और हार्ड हो गया, ठंडा और सख्त हो गया। सम गैसेस एस्केप्ड,
अब कुछ जो गैसेस थी वो उड़ गई, वाइल अदर गैसेस वर ट्रैप्ड इनसाइड, और जो कुछ और गैसेस थी वो अर्थ के अंदर ही रह गई। देयरफॉर द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज हार्ड, इसलिए जो अर्थ की बाहरी परत है वो बहुत ज़्यादा ठोस है। बट इट्स इंटर सरफेस इज हॉट एंड मोल्टन, बट जो अंदर का सरफेस है वो गर्म है और सॉफ्ट है। लेयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। अर्थ है जो 3 लेयर से बना हुआ है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो पहले हम क्रस्ट पढ़ेंगे। द आफ्टर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो बाहर की लेयर है उसको क्रस्ट कहा गया है क्योंकि वो बहुत हार्ड है। इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये सबसे ठंडा लेयर है। इट कंसिस्ट ऑफ रॉक लाइक ग्रेनाइट एंड बेसल्ट, इसमें ग्रेनाइट और बेसल्ट होते हैं। अब हम देखेंगे मेंटल। द मिडल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेंटल, जो बीच का लेयर है वो मेंटल कहलाता है। इट इज़ अ थिक लेयर ऑफ रॉक विद मेटल्स, रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, ठीक है, आयरन और मैग्नीशियम जैसी चीज़ें हैं। अब हम पढ़ेंगे कोर। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर, जो सबसे अंदर की जो लेयर आती है उसको कोर कहा जाता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये सेंटर है हमारी धरती का। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ये सबसे गर्म पार्ट है हमारी धरती का। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू लिक्विड आउटर कोर, अब इनको डिवाइड करा गया लिक्विड आउटर कोर में, मेड अप ऑफ निकल आयरन मिक्सचर एंड सॉलिड इनर कोर मेड अप ऑफ आयरन। तो सीधी सी बात है, जो इनर कोर है वो आयरन की बनी हुई है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वॉल्केनो। वी नो दैट द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ हॉट बॉइलिंग लिक्विड रॉक्स एंड गैसेस। हमें पता है धरती के अंदर कुछ गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, ठीक है, वो उबल रहे हैं, गर्म हैं। अंडर वेरी हाई प्रेशर दे शूट अपवर्ड, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से क्या होता है, वो ऊपर की तरफ उछल जाते हैं। दे कम आउट फ्रॉम द अर्थ्स सरफेस एज लावा, और वो धरती से बाहर निकलते हैं लावा के रूप में। फ्रॉम कोन शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वॉल्केनोज, इनका कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है तो ये वॉल्केनोज कहलाते हैं। लावा कूल्स डाउन टू फॉर्म हार्ड रॉक, अब वो जो लावा है वो ठंडा पड़ जाता है और एक हार्ड रॉक बन जाता है। हॉट लावा डिस्ट्रॉयज एनिमल्स, जो गर्म लावा है वो एनिमल्स और प्लांट्स को, और जो गांव होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। कॉजिंग वेरी सेवर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो लाइफ और प्रॉपर्टी को इससे बहुत नुकसान होता है। अब हम देखेंगे मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज़ मूविंग ऑल द टाइम, जो हमारी अर्थ है वो हर टाइम घूमती रहती है। इट कीप्स स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस एंड एट द सेम टाइम इट इज़ मूविंग अराउंड द सन, वो अपनी जगह पर स्पिन कर रही है, ऐसे अपनी जगह पर भी घूम रही है और सन का ऐसे चक्कर भी लगाती जा रही है, ठीक है। द 2 डिफरेंट मोशंस ऑफ द अर्थ अकाउंट फॉर चेंज ऑफ डे एंड नाइट एंड ऑल्सो ऑफ सीजन। अब इसमें 2 डिफरेंट मोड्स हैं जिससे डे और नाइट होती है, तो वो अभी हम जानेंगे। अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे रोटेशन। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अब जो अर्थ है वो अपनी ही जगह पर घूमती है वेस्ट से ईस्ट में। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्दर्न एंड साउदर्न पोल्स ऑफ द अर्थ, ये एक इमेजिनरी लाइन है साउदर्न टू साउदर्न पोल्स है तक। द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ कम्प्लीटेड इन अबाउट 24 आवर्स, अब जो रोटेशन है अर्थ का वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, तो ये हम इसको क्या कहेंगे, डेली मोशन ऑफ द अर्थ का डेली मोशन। दिस मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, अब ये रिस्पॉन्सिबल है डे और नाइट के लिए। अब हम यहाँ पर आएंगे नीचे और देखेंगे रिवॉल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, अब सूरज की चक्कर लगाती है जब धरती, वो रिवॉल्यूशन कहलाता है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अब ये भी वेस्ट से ईस्ट में होता है मूवमेंट। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज़ 1 ईयर, अब इसमें क्या होता है, 1 ईयर होता है, 365 डेज होते हैं। दिस इज कॉल्ड सोलर ईयर, तो हम इसको क्या कहेंगे, सोलर ईयर। दिस कॉज द डिफरेंट सीजन्स ऑन द अर्थ, अब ये डिफरेंट टाइप के सीजन्स लाता है। दिस सीजन आर जैसे कि स्प्रिंग, समर, मानसून और विंटर, दीज आर 4 सीजन, तो ये कितने सीजन है, 4 सीजन है। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पेज। अब हम पढ़ेंगे दी सीजन्स के बारे में। द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय एन इमेजिनरी लाइन, अब जो अर्थ है वो 2 भागों में डिवाइड करी गई है एक इमेजिनरी लाइन से, विच रन्स हाफ वे डाउन एट द सेंटर एंड इज एट राइट एंगल टू द एक्सिस, इसको हाफ करा गया है, ठीक है, राइट एंगल के एक्सिस में। दिस लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर, इसको इक्वेटर कहा जाता है। द अपर हाफ इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो ऊपर का भाग है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहा जा रहा है, एंड द लोअर हाफ है उसको सदर्न हेमिस्फेयर कहा गया है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द
टिल्ट इन द अर्थ्स एक्सिस कॉज चेंज ऑफ सीजन। अभी जो रिवॉल्यूशन है इससे सीजन में चेंजेस आते हैं। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, अगर नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका है, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैज समर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है, समर होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। अब साउथ पोल में क्या हो गया, ये उससे दूर हो गया है, ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, अगर नॉर्थ पोल को सन से दूर करा जाए, इट इज़ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर है, एंड समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर, तो समर कहाँ होगा, सदर्न हेमिस्फेयर में। देयर आर 5 सीजन इन आर कंट्री, तो हमारी कंट्री में 5 सीजन है। इन बिटवीन समर एंड विंटर वी हैव ऑटम, समर और विंटर के बीच में ऑटम आता है। इन बिटवीन विंटर एंड समर वी हैव स्प्रिंग, और विंटर और समर के बीच में स्प्रिंग आता है। इट इज़ नीदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड ड्यूरिंग ऑटम एंड स्प्रिंग। अब स्प्रिंग और ऑटम में क्या होता है, ना तो ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी होती है। द 5th सीजन इज मानसून, और 5th क्या है, मानसून। इन दिस सीजन इट रेन्स फॉर मोस्ट ऑफ द डेज एंड नाइट। अब इसमें क्या होता है, ज़्यादातर दिन और रात में बारिश होती है। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके जो भी एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF के थ्रू सेंड हो जाएगी।